हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू इटर्नल डिवाइन टैरो। आज मैंने आपके लिए 3 पाइल तैयार किए हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। और ये आपके लाइफ की कोई एक सिचुएशन का एक्सप्लेनेशन है, मतलब आपके लाइफ में क्या चल रहा है फ़िलहाल और उसका क्या सोल्यूशन है, उसको लेके है। तो आप एक लंबी सांस लीजिए। यू कैन टेक अ डीप ब्रेथ एंड सेलेक्ट योर पाइल जिससे भी कनेक्ट हो रहे हो आप। एंड अगर आप सारे पाइल सुनना नहीं चाहते तो डायरेक्टली अपने पाइल में जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प लगे रहेंगे। सो सेलेक्ट योर पाइल फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स मूव अहेड विद पाइल नंबर 1। आइए देखते हैं पाइल नंबर 1 में क्या है। वेलकम पाइल नंबर 1। लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू फॉर द सिचुएशन दैट यू आर गोइंग थ्रू। आइए देखते हैं कि क्या मैसेज है, फ़िलहाल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आइए देखते हैं। सो पाइल नंबर 1, आप एक बहुत यंग एनर्जी वाले सोल हैं। आप बहुत चुलबुले से हैं, बहुत टॉकेटिव है और आप हमेशा एक्टिव रहना पसंद करते हैं। आपको लाइफ में आगे बढ़ना पसंद है। पीछे मुड़ के आप रिफ्लेक्ट करते हो, परंतु फिर उसमें से सीख के आप आगे बढ़ना पसंद करते हो। मतलब आप ऊंचा उड़ना पसंद करते हो। तो ये आपका नेचर है। और आपके लाइफ में फ़िलहाल कोई पास्ट कनेक्शन हो रहा है, या तो कोई पास्ट से आपको मिल रहा है, मिल रही है, या तो आप कोई ऐसी जगह पे जा रहे हैं, पास्ट की जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपकी मेमोरी ताज़ा हो रही है और जहाँ पे आप बहुत खुश हैं। मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं उस पास्ट के मेमोरीज़ को, चेरिश कर रहे हैं, पास्ट की याददाश्त को आप ताज़ा कर रहे हैं, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और हो सकता है ये पास्ट कनेक्शन के वजह से शायद आपको अपना सोलमेट मिल जाए, या कहीं से आपको ऐसा लगने लगे कि हाँ यही सोलमेट है मेरे लिए। तो और जो कुछ भी ये है, ये एक डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन है जो आपकी तरफ आ रही या आ रहा है। सो फ़िलहाल आपके लाइफ में ये है कि आप पास्ट में जाओगे और वहाँ पे या तो पास्ट मेमोरीज़ में या पास्ट से कोई आपके लाइफ में एंटर होने वाले ये या वाला है जो आपका सोलमेट होगा। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। उसके रिगार्डिंग में क्या गाइडेंस है आपको। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं ये एडमायरर से। ये जो कोई भी है, शायद कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट होगा, या आप जानते होंगे मगर कभी वो कॉम्प्लीमेंट कर नहीं पाए तो आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे। समथिंग लाइक दैट इज़ सीन फॉर यू। यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। आपको अपने इंट्यूशन को यूज़ करना है बेनिफिशियल चेंजेस लाने के लिए। मतलब आपके जो ओल्ड पैटर्न्स को लेके नहीं चलना है, आपको नए तरीके से अपना थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। कहीं पे वो स्टक एनर्जी में कि आई डोंट डिज़र्व दिस, और मे बी एक एडमेंट स्टाइल में नहीं रहना है। आपको थोड़ा सा ओपन रहना है अपने थॉट प्रोसेस में। यू हैव टू बी ओपन टू वॉट एवर यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू सेंड टू योर लाइफ। बिकॉज जो कुछ भी हमारे लाइफ में फ़िलहाल है उसमें से हमें सीखना है। सो एवरीथिंग देयर इज़ नो, मतलब कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, कुछ भी विदाउट रीज़न नहीं होता। सब चीज़ों के पीछे एक कारण होता है, तो कुछ सही गलत नहीं होता है। सो यू हैव टू जस्ट आपको अपना दिल की बात सुननी है। आपको सोचना है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या नहीं सही है, ये आपको पता है और कोई नहीं जान सकता। तो माइंडफुल रहिए और कुछ चेंजेस जो आपके हमेशा की जो थॉट प्रोसेस है, क्योंकि आप ओपन रहोगे तभी लोगों से कनेक्ट कर पाओगे। आप अगर क्लोज़ रहोगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता या वट एवर इट इज़, तो आप किसी को अपने लाइफ में अपना नहीं पाओगे। ओके, सो यू हैव टू बी ओपन टू वॉट एवर द यूनिवर्स आपको जो साइन दे रहा है उसको आपको समझना है। तो इसको लेके आपको एक गाइडेंस और है स्पिरिट गाइड से। कॉन्फिडेंस।
इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। तो आइए देखते हैं इसके पीछे क्या मैसेज है। It seems like everywhere around you, people are chattering about how confident they are and just how freeing it feels. मतलब आपके आजू बाजू इर्द गिर्द में सब अपने कॉन्फिडेंस या अपने फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं कि इतने कॉन्फिडेंट होने से हम कितने फ्री हो गए हैं। तो यू विश यू कुड रिलेट टू देम। तो आपको लगता है कई बार काश मैं भी ये कर पाती, काश मैं भी ये कर पाता, काश मुझ में ये कॉन्फिडेंस आता। बट यू हैवंट गॉटन देयर येट। अगर आपको लगता है कि मैं अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं हुआ हूँ, तो लिसन, तो आपको ये सुनना ज़रूरी है। इट्स ऑल राइट, सब सही है। कॉन्फिडेंस इज़ नॉट एन इंस्टेंट और एन ओवरनाइट एवोल्यूशन। मतलब कॉन्फिडेंट रातों रात पैदा नहीं होता, रातों रात जागता नहीं है, उसको वक्त लगता है। तो जस्ट लाइक विथ एवरीथिंग एल्स इट टेक्स टाइम। जैसे हर चीज़ों को, जैसे एक ट्री को ग्रो होने में वक्त लगता है, जैसे हर चीज़ को ग्रो होने में वक्त लगता है, ऐसे कॉन्फिडेंस को भी ग्रो होने में वक्त लगता है। तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस एंड अ लॉट ऑफ अनलर्निंग ऑफ टॉक्सिसिटी। मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें को प्रैक्टिस करनी है, और कुछ चीज़ें जो आपने ऑलरेडी बचपन से सीख रखे कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं कर सकती, तो अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करना। ये टॉक्सिक चीज़ें जो आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहे, इन चीज़ों को फ़िलहाल आपको इसको, ये लिमिटेशंस को क्रॉस करना है। और आप कॉन्फिडेंस है, आप कॉन्फिडेंट हो, जस्ट आपको वो प्रैक्टिस करना है। ओके, आप सभी की तरह कॉन्फिडेंट हो, आपको ये बिलीव करना है। तो व्हेन यू बिलीव दिस, यू बिकम दैट। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड एंड एक्सेप्ट हूएवर इज कमिंग इनटू योर लाइफ। वेलकम पायल नंबर 2। आइए देखते हैं आपका रीडिंग में क्या आ रहा है, आपके करंट सिचुएशन क्या कह रहा है। सो लेट्स चेक ऑन व्हाट्स योर वाइब्रेशन करंटली। तो करंटली आप एक स्टार हो, आपके पास वो सब कुछ है, आप बिल्कुल बैलेंस्ड हो, और आप में बहुत पोटेंशियल है। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से सारी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है आपके और आपके सराउंडिंग में। आपने फ़िलहाल कोई तो लीप ऑफ फेथ लिया है। मतलब आप बहुत केयरफ्री हो के आपने कुछ डिसाइड किया हुआ है कि मैं इस तरीके से आगे बढ़ूंगी या आगे बढ़ूंगा, बिना कोई फ़िक्र करते हुए, बिना कोई चिंता करते हुए आपने ठान लिया है कि मैं अब इस रास्ते पे चलूँगी या चलूँगा, चाहे नो मैटर व्हाट, आई एम गोइंग टू मूव अहेड विथ वॉट एवर आई हैव डिसाइडेड विदाउट गिविंग अ थॉट। एंड आपको ये जानना है कि आपके साथ डिवाइन है, आपके साथ सनलाइट है, आपके पास हमेशा एक ब्लेसिंग है। और ये जानना है कि कुछ चीज़ें कभी कभी डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ अनलेस एंड अनटिल हम कुछ रिस्क ले, लाइफ में कभी कुछ आगे नहीं बढ़ता। मगर आपको सिर्फ अपना ख्याल रखना है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना इमोशनल ख्याल, आपको अपना फ़िज़िकल ख्याल, ये सब रखना है आपको इस जर्नी में जो आपने डिसाइड किया आपको आगे बढ़ना है। बिकॉज़ यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो हमें उसकी पूरी चार्ज लेना पड़ता है, कंट्रोल लेना होता है अपने आप का। ओके, फिर हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते अपने डिसीजन पे कि वी कैन नॉट sit and blame people that this happened due to you did not guide me properly, or you are taking your decision, stick with it and move ahead with confidence। तो आप में वो दिख रहा है कि आप मूव कर रहे हो, जस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ। ओके, और आपका आप काफ़ी ये जो जर्नी है इसमें आप काफ़ी मैजिकल तरीके से, बिकॉज़ आपको वो सब कुछ आपके पास है और आपको मालूम है किस तरीके से हैंडल करना है। तो ये आपका जो स्टेप होगा ये बहुत वर्थ है, बिकॉज़ यू आर लाइक अ मैजिशियन, यू नो हाउ टू बैलेंस द एनर्जीज़ और इवन एवरीथिंग इन लाइफ। सो आपका लाइफ बहुत स्मूथ और अच्छा है, चाहे आप जो भी डिसाइड करो आपको सक्सेस मिलना ही है। सो
that's very nice that I see in your card. And let's see what is the message for you. Financial pinch. तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो कभी कभी थोड़ा बहुत फाइनेंशियली हमको थोड़ा सा दिक्कतें आती है. देयर मे बी सम concern regarding the financial and all, but you have to stick to your whatever responsibility you've taken. You have to keep your move and do your work, and just consistently आप जो भी करते रहोगे वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी. तो पिंच होगा फाइनेंशियली, मगर आपको चिंता नहीं करना उसके बारे में. न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स ओपनिंग अप. तो आपको ये समझना है कि जैसे आप कंसिस्टेंटली अपने जो मेहनत है करते जाओगे, तो नए अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रहे हैं आपके लिए, नए पॉसिबिलिटीज़ आ रहे हैं, नए रास्ते आ रहे हैं, नए ओपनिंग हो रहे हैं. तो ये बहुत ही अच्छा एक वाइब्रेशन और ये है, क्योंकि आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, आपके पास टैलेंट है, आपके पास पावर है और आप में वो क्षमता है सब करने के लिए. तो फाइनेंशियली अभी चाहे आप थोड़ी सी प्रॉब्लम में होंगे तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके मेहनत के ज़रिए आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अपने लाइफ में लेके आ रहे हो. पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो रहे हैं आपके लिए, पाथ ओपन हो रहे हैं. तो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू. Let's see what the spirit guide has a message for you. Nostalgia, focus on the here and now. तो आइए देखते हैं इसके पीछे आपको स्पिरिट गाइड्स क्या कह रहे हैं. तो स्पिरिट गाइड्स ये कह रहे हैं कि यू आर स्पेंडिंग द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम डे ड्रीमिंग. मतलब आप बहुत सारा वक्त अपने सपने देखने में गुजार देते हो. वंडरिंग व्हाट कुड हैव बीन. मतलब ये सोचते हुए कि काश ऐसा हो सकता था, काश ऐसा हो जाता था, मैंने ऐसा कर लिया था तो शायद इसका रिज़ल्ट ऐसा हो जाता था. If only things had gone the way you wanted. By doing this, you aren't giving yourself a fair chance. मतलब ये सब करने से आप अपने आप को चांस नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को अटका के रख रहे हो यही कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा कर लिया होता तो शायद बेहतर रिज़ल्ट निकलता बेहतर. तो इससे कुछ आपको अच्छा नहीं हो रहा है. ओके, तो ट्रूथ इज़ देयर इज़ नथिंग यू कैन डू टू चेंज व्हाट हैपेंड. तो जो हो गया उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है. मगर हम अपने फ़िलहाल के जो वक्त है उसको हम हमेशा उसमें बदलाव ला सकते. तो नो मैटर हाउ मेनी सीनरीज यू क्राफ्ट इन योर माइंड, थिंग्स कैन नेवर चेंज. जो हो चुका उसको हम चेंज नहीं कर सकते, मगर प्रेजेंट में हम ज़रूर बहुत कुछ कर सकते हैं जिसको जो हमारे फ्यूचर को इम्प्रूव कर सकता है. तो मेक इम्प्रूवमेंट्स टू योर प्रेजेंट, नॉट योर इमेजिनरी. बी श्योर टू नर्चर व्हाट यू हैव बीन गिवन. तो आपको ये सोचना है कि जो भी आपके पास है आपके लिए काफ़ी है. मतलब जो टैलेंट है या जितना भी आपके पास है वो काफ़ी है, उसी को आपको सींचना है, उसी को आपको ग्रो करना है. तो आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग व्यर्थ बातों में मत बिताइए कि काश ऐसा होता, काश वैसा कर लिया होता तो मेरा इतना अच्छा हो जाता. तो उसमें क्या होता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट को जीना छोड़ देते हैं. प्रेजेंट जो आपके सामने वो आपको दिखता नहीं है और आप फुल टाइम वही चिंता में रहते हैं कि काश ये अपॉर्चुनिटी मिल गया होता. तो ये काश छोड़िए और जो प्रेजेंट में जो मुमकिन है वो आप करिए. एंड यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन बिकॉज यू हैव एवरीथिंग विथ यू. यू आर सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. आई सी योर कार्ड वंडरफुल. जस्ट स्टॉप डे ड्रीमिंग. जस्ट अपने सपनों में, जागे हुए सपनों में वक्त मत ज़ाया कीजिए. स्टार्ट एक्शन लीजिए और अपने प्रेजेंट मोमेंट में जो कुछ भी एंजॉय कीजिए, चाहे वो एक कप चाय क्यों ना हो, चाहे वो थोड़ा बाहर घूम के आना ही क्यों ना हो, चाहे एक मूवी देखना क्यों ना हो, बट प्रेजेंट मोमेंट आप एंजॉय कीजिए. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 2. गॉड ब्लेस यू. ऑलवेज बी हैप्पी. वेलकम पाइल नंबर 3. आइए देखते हैं कि आपका करंट वाइब्रेशन क्या है और आपके लिए क्या गाइडेंस है उसको लेके. तो पाइल नंबर 3, आपके सराउंडिंग में या आपके साथ कोई तो
ऑनेस्ट बन रहा है, या आपको कोई बीट्रे कर रहा है, मतलब आपको क्या कोई धोखा दे रहा है, या तो फिर कोई जेलसी बहुत है, आपसे कोई बहुत जेलस है, जो आपका अच्छा नहीं चाहते, जो आपका एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, आपको हमेशा परेशानी में रख रहे हैं। शायद आपको पता भी होगा ये व्यक्ति कौन है। तो ये आपको कॉन्स्टेंटली परेशान कर रहा है, ये आपके दिमाग में एक ब्लॉक बन के ये व्यक्ति है जो भी है। ओके, करंटली ये सिचुएशन दिख रहा है मुझे, मगर आपको उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। ओके, बिकॉज़ आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, जहाँ पे आप अपने कुछ एक काम के लिए सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ एक ऐसे अपॉर्चुनिटी आ रही है जहाँ पे अपने आप विक्टोरियस हो रहे हो, जहाँ पे आपको मतलब ये सारी जेलसी आप भूल जाओगे जब आप ये सेलिब्रेट करोगे जो ओकेजन आएगा आपके लिए। तो आपको जो नेगेटिव लोग हैं उनको दिमाग में रख के घूमना नहीं है, उनको निकाल दो अपने दिमाग से, क्योंकि जितना आप नेगेटिविटी लेके घूमोगे उतने आपका एनर्जी हैवी हो जाएगा और आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू रिमूव दोज पीपल, दोज आर कॉन्स्टेंटली, मतलब जो कॉन्स्टेंटली आपको दिमाग में आके परेशान करते जा रहे हैं आपको, या आपको लग रहा है कि इसके वजह से मेरा पूरा दिन रूइन हो जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो इनको दिमाग से निकाल लो, क्योंकि इनको दिमाग से निकालोगे तब आप ब्राइटर साइड, मतलब अपने लाइफ के अच्छे जो मोमेंट्स है उसको देख पाओगे। और जैसे आप अच्छे मोमेंट्स को देख पाओगे, आप देखोगे कि आपकी जो क्षमता है, पोटेंशियल है, वो बढ़ जाएगी काम करने की, और एफिशिएंटली जो आपका वर्क है उसमें आप फोकस कर पाओगे। तो आप नेगेटिविटी पे फोकस मत कीजिए, बिकॉज तुरंत ही आपको कुछ सेलिब्रेशन का मौका आने वाला है जहाँ आप अपने फ्रेंड्स के साथ या परिवार के साथ सेलिब्रेट करोगे। ओके, सो दैट्स अ वंडरफुल साइन। और आपके लाइफ में ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आगे बढ़ने की, जहाँ पे आप विक्ट्री को आप क्लेम कर सकते हो, मतलब जीत को आप हासिल कर सकते हो अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। मतलब आपके जो इमोशंस है वो आपको बार बार रोकती है। ओके, इमोशंस आपको बार बार रोकती है, तो आपको प्लान करना है, अपने हिम्मत को बढ़ाना है, और दूसरों के ड्रामा, जो दूसरे आपके लिए परेशानी क्रिएट करते हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि वो आपको नहीं तो ओवर पावर कर लेंगे, वो आपके ऊपर कंट्रोल करने लगेंगे। तो आपको छोड़ना नहीं, और फालतू के झगड़ों में नहीं पड़ना है। ओके, दूसरों के ड्रामा में पड़ना नहीं है कि लोग अपने कहानियाँ सुनाएंगे, लोग अपने दुख दर्द सुनाएंगे, उसके अंदर आपको भी इन्वॉल्व कर देंगे। आपको उस सब में फ़ोकस करना ही नहीं है, आपको अपनी लाइफ को आगे लेके बढ़ाना है। तो फोकस ऑन योर लाइफ, आप अपने लाइफ पे, क्योंकि हो सकता है ये उनका एक तरीका हो, क्योंकि वो जेलस हो कि आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपका पेस स्लो करने के लिए ये एक तरीका है उनका। तो आप किसी और के ड्रामा में मत इन्वॉल्व हो जाइए, आप अपने लाइफ पे ध्यान दीजिए, आप अपने लाइफ को कई इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, दूसरों के लिए इमोशनल मत होइए, और अपनी लाइफ का चार्ज लीजिए, आगे बढ़िए। और आप अपने जो भी भगवान को आप प्रार्थना करते हो, वो महादेव हो, वो जीसस हो, वो नो मैटर वॉट इट इज़, ओके, जस्ट दी डिवाइन एनर्जी, जो भी आप डिवाइन एनर्जी को मानते हो उनको प्रे कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप नहीं निकल पा रहे हो या इमोशनल ज़्यादा हो रहे हो, तो जस्ट प्रे करिए कि ओ गॉड प्लीज़ मुझे इस इमोशनल ब्लॉकेज से निकालो, ताकि मैं आई कैन मूव अहेड with whatever I have decided. Okay, तो don't worry about anything, just take charge of your life and move ahead. आप अपने लाइफ का चार्ज लो और आगे बढ़ो। आइए देखते हैं कुछ एडिशनल आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस, मतलब आप शायद आपके लिए ये है कि आप या तो रोमांस या तो बिजनेस, उसमें से पार्टनरशिप से आप अलग हो रहे हो। तो ये आपको ही पता होगा कि क्या है। तो हो सकता है आपको कुछ डिसाइड करना हो, या अगर आप पार्ट वेज अपनी इमोशनल कंट्रोल में लेके आपको पार्ट करना है, कुछ चीज़ों का आपको जब समझ में आया तो आपको उसका सामना करना है और आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। ओके, सो पार्टिंग ऑफ द वेज इन आइदर रोमांस और बिजनेस सीन, रोमांस या तो बिजनेस में से आप रास्ता अपना बदल रहे हो, ये दिख रहा है आपके लिए। विक्ट्री इन सम इंडिवियर, मतलब आप वहाँ
विक्टोरियस हो रहे हो, मतलब आप जीत रहे हो, आप जो कुछ भी डिसाइड कर रहे हो वो आपके लिए बिल्कुल सही होगा, ये आपको मानना है। बिकॉज ट्रस्ट योर सेल्फ, जो आप डिसाइड करोगे ना वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपका दिल जानता है कि आपको क्या करना चाहिए। यू नो वॉट इज़ गुड फॉर यू, सो गो अहेड एंड टेक द डिसीजन एंड यूनिवर्स विल गाइड यू हाउ टू गो अबाउट थिंग्स। ओके, और स्पिरिट गाइड मैसेज है आपके लिए इसको लेके, तो कैसल, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। तो आइए देखते हैं इसके पीछे क्या मैसेज है आपके लिए। डोंट बर्न समथिंग डाउन टू द ग्राउंड अनलेस यू हैव अ प्लान टू बिल्ड समथिंग बेटर इन इट्स प्लेस, बट इट्स टू लेट फॉर दैट, इजंट इट? यू गॉट एंग्री, मतलब कुछ चीज़ों को ऐसे तुरंत जला के मत नीचे डाल दो जब तक कि आपको कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी ना मिले या दूसरा कुछ तरीका ना हो, तब तक सब कुछ जलाने की मत सोचो। मगर आपको लगता है कि बहुत लेट हो चुके हैं या बहुत लेट हो गया है ये दूसरे अपॉर्चुनिटी या कुछ और देखने का, इतने आप टाइट डाउन हो गए हो, तो आपके मन में बहुत गुस्सा है, यू आर एंग्री फ्रॉम विद इन। ओके, यू पॉइंटेड फिंगर्स, यू कॉल्ड फॉर वॉर एंड वॉर वॉज एग्जैक्टली वॉट यू गॉट। मतलब आप शायद अपने इमोशन को कंट्रोल में नहीं रख पाए, तो आपने उंगली उठाए होंगे जिस पर भी आपको गुस्सा है या जिस पर भी आपने सोच लिया कि मैं ये नहीं होने दूंगी या नहीं होने दूंगा, तो ये आपने सोच लिया कि मुझे इनके साथ मुझे ये झगड़ा करना है, तो वो एग्जैक्टली वही सर्कमस्टेंसेस आपके आजू बाजू में तैयार हो गया है। तो नाउ दैट इज़ टाइम फॉर हीलिंग एंड रिपेरेशंस, व्हाट्स योर प्लान? मतलब अभी ये सब तो चालू हो गया है, वॉट एवर इट इज़ गोइंग ऑन, तो मगर आपका प्लान क्या है? आपने क्या प्लान किया अपने लिए? ये तो हीलिंग का टाइम आ गया अभी, मतलब ये सब होके शायद थोड़े टाइम से चल रहा है जो भी है, तो आपको हीलिंग का वक्त आ गया है। मतलब अब आपको हील होना है, ये सब हो चुका है, वॉर जो भी आपने सोचा था, जैसा सोचा था वैसा हुआ है, मगर आपको अभी हील होना ज़रूरी है। तो आपके क्या प्लान्स है हील होने के? तो यू नीड टू टेक द सेम इनिशिएटिव एंड डिटर्मिनेशन यू हैड व्हेन दिस स्टार्टेड एंड फिगर इट आउट, नेवर निगलेक्ट योर इंट्यूशन। मतलब आपने जब वॉर के लिए जो इरादे बनाए थे, मतलब झगड़े के लिए जो इरादे बनाए थे मैं ऐसे करूँगी, तो अब हीलिंग के लिए भी अपने इरादे इतने ही मजबूत करने हैं, बिकॉज इमोशंस हील करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको लाइफ में आगे जाना है। तो उतने ही आपको डिटर्मिनेशन, मतलब उतने ही आपको तय करना है कि नो मैटर व्हाट मैं अपने आप को हील करूँगा, और उसके रास्ते ढूंढ के निकालने की मैं किस तरीके से अपने आप को हील करूं, और अपने इंट्यूशन, मतलब आपकी जो अंतरात्मा कहती है उसको कभी निगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि अंतरात्मा हमेशा सच बोलती है। तो आपको थोड़ा शांत होना है, आपको थोड़ा सा अपने साथ वक्त देना है। या तो आप मेडिटेशन कर लो, अगर आपको लगता है कि आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो तो कुछ ऐसी चीज़ों में अपना वक्त बिताइए जिसमें आप अपने मन को शांत कर सको, या कोई टैलेंट आपका या कोई पैशन आपका जो आप हमेशा से करते आए हो, उसमें आप, वो भी एक तरीके का मेडिटेशन होता है, तो आप उसमें ध्यान लगाओ और अपने लिए सही रास्ता चुनो। बिकॉज़ जब तक आप काम डाउन नहीं होंगे और जब तक आप अपने आप को वक्त नहीं दोगे, तो ये सारे सॉल्यूशन निकल के नहीं आएंगे। तो आपका इंट्यूशन धीरे से आपको अंदर से बताने लगेंगे, रास्ता दिखाने लगेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके से हील करना चाहिए। तो जैसे आप वो सोचोगे तो डिवाइन आपको कनेक्ट करेगी ऐसे ऐसे लोगों के साथ जो आपको हील करने में मदद करेंगे। तो यू डोंट हैव टू बी वरीड फॉर एनीथिंग, आप किसी चीज़ के लिए परेशान मत होइए, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। इसके लिए आप आज ये सुन भी रहे हो, ओके, कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। तो आपको अपने ध्यान रखना है, अपने हीलिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी हलचलें हो सकती है, मगर आपको समझना है कि आप कामयाब होंगे, यू आर सक्सेसफुल, और ये बिलीव करना है कि नहीं मैं कामयाब हूँ। ओके, सो जब आप वैसे बिलीव करोगे तो वैसे बनता जाएगा आपके लिए सब कुछ। ओके, सो जस्ट कीप praying, do your meditation, and in whatever way you feel like, जैसे भी आपको सही लगे। खेलना अच्छा लगता है, ड्रॉ करना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, कुछ भी करिए, मगर आप अपने आप को अपने पास लेके आइए, ना कि दूसरों के पास रखिए। ओके, टेक योर कंट्रोल बैक एंड स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।